नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। अरविंद केजरीवाल का किला ढहने लगा है, वही जिसे 10 साल पहले केजरीवाल ने गढ़ा था और उसे आम आदमी पार्टी का नाम दिया था। उसी की अभी वो पीछे 11वीं मना रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब इसकी 13वीं भी मनानी पड़ जाएगी। अच्छा, ये कहा क्यों जा रहा है? दरअसल उसी पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। देखिए, हो क्या रहा है कि आम आदमी पार्टी से जो बड़े बड़े नेता हैं वो पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। बात हम लोग हरियाणा की करते हैं। जो खबर हरियाणा से आ रही है वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए तो बहुत ठीक संकेत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हरियाणा को लेकर अरविंद केजरीवाल बड़े सजग हो गए और उनकी पूरी कोशिश रही कि ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा इसमें भी कुछ हासिल किया जाए और फिर जो संभवतः सितंबर अक्टूबर में जो विधानसभा का चुनाव होगा हरियाणा में, उसमें भी कुछ अपनी पैठ मजबूत की जाए। और यही वजह है कि हरियाणा को लेकर अरविंद केजरीवाल बड़े एक्टिव रहे। आपको ध्यान होगा कि मुझे लग रहा है ये पिछले साल की बात रही होगी कि जब इन्होंने यहां से जो है एक अभियान शुरू किया था 125 करोड़ देशवासियों के साथ मिलकर जो है एक नए भारत के गढ़ने का। तब ईडी वगैरह का संबंध इनको नहीं मिला था और तब इनको लग रहा था कि जो ये चुनाव होगा वो भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी होगा। और उस समय अरविंद केजरीवाल ने जो है मुख्यमंत्री तो है ही है, वो प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पाले रखी थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि अब वो महत्वाकांक्षा उनकी चली गई है, लेकिन अभी तो उनकी सांस अटकी हुई है कि किसी तरह से पार्टी को बचाया जाए। पार्टी ही नहीं रहेगी तो महत्वाकांक्षा का क्या करेंगे? तो इसलिए अभी तो वो पार्टी जुटाने बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन एक दौर था जब इसी हरियाणा से उन्होंने बिगुल फूंका था और तब इन्होंने कहा था कि हम क्या क्या करेंगे। और उस हरियाणा में ही इनको अशोक तंवर मिलते, वही अशोक तंवर जो एक समय में कांग्रेस में हुआ करते थे, फिर वो टीएमसी में चले गए और उसके बाद से वो आम आदमी पार्टी में आए और वो बड़ा मजबूत, आप एक तरह से कहें कि पिलर माने जाते रहे आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा में। अब ये खबर आ रही है कि वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं और बताया जा रहा है कि वो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब से भी मुलाकात हो चुकी है। अब ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के जब स्तंभ भी खिसकने लग रहे हैं तब वो क्या कर पाएंगे? क्योंकि देखिए, जो ये सीट शेयरिंग वाला मसला था आम आदमी पार्टी का, उसमें उन्होंने 5 राज्यों की बात की थी कांग्रेस से और 58 सीटों पर सीट शेयरिंग की चर्चा चल रही थी, जिसमें एक हरियाणा भी था। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा था और लगता है कि हरियाणा में उनकी स्थिति जो है वो मजबूत हो सकती है। और उसकी एक वजह ये है कि बगल में पंजाब है, तो उनको लगा साहब यहां तो हम तीर मारेंगे। लेकिन जिसके कंधे पर रखकर वो तीर चलाना चाह रहे थे वो मजबूत कंधा तो यहां से खिसक रहा है। और कमोवेश यही स्थिति उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड से जो खबर आ रही है, जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप समझिए ये उसी दिन की बात है, यानी 14 जनवरी। आप ये समझिए कि एक बड़ी भारी इकाई जो है पूरा उत्तराखंड की वो शामिल हो रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कहां शामिल हो रही है, लेकिन उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने एक साथ पार्टी से अलविदा कहते हुए पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अब आप देखिए, आम आदमी पार्टी ने 2022 का जब चुनाव था विधानसभा का तो कितना जोर लगाया था और एक माहौल बना दिया था कि साहब हम सरकार बना रहे हैं। और वहां उन्होंने बाकायदे जो है सीएम फेस भी घोषित किया था, जिन्होंने बाद में आम आदमी पार्टी छोड़ दी थी। अब देखिए, वहां भी आम आदमी पार्टी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। अब आप देखिए, बड़े पैमाने पर जब नेता छोड़ रहे हैं तो और क्या कहा जाए, गुजरात में भी इस तरह की घटना हो चुकी है। अब ऐसी स्थिति में जब आम आदमी पार्टी 2024 के लिए तैयारी कर रही है
वो 5-5 राज्यों में खम ठोकने की बात कर रही है। उस परिस्थिति में जब आम आदमी पार्टी से बड़े नेताओं का जाना हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो ये आम आदमी पार्टी ने अपना किला खड़ा किया था, वो उस किले की जो आप ये कहें कि ईंटें हैं वो अब खिसकने लगी हैं। और ये देखिए, ये साफ दिखाई दे रहा है। इसके संकेत तो तभी मिल गए थे जब पीछे जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें आम आदमी पार्टी के हिस्से में 4 राज्यों में आप ये कहें कि 1% मत भी नहीं आता है। और आप ये कहें कि राज्य में, या मुझे लगता है ज्यादातर राज्यों में, 4 राज्यों में, तेलंगाना में तो इन्होंने चुनाव लड़ा नहीं था, अभी जो पीछे 5 राज्यों में चुनाव हुआ, तो 4 राज्यों में तो आप देखिए कि कई जगह इनको नोटा से भी कम वोट मिले, और जमानत जो जब्त हुई उसका क्या ही कहा जाए। तो इससे एक चीज तो साफ होती है ना कि जो आम आदमी पार्टी 1 साल पहले गुजरात में 12.5% वोट लेकर आती है, वही आम आदमी पार्टी ठीक 1 साल बाद उसका ग्राफ कितनी तेजी से गिर रहा है। आप देखिए, उत्तराखंड में इन्होंने 3.5 या मुझे लग रहा है 4% के आसपास वोट इनको मिला था, मगर आप देखिए वहां से जो इन्होंने सफर तय किया वो 2023 के अंत आते आते कहां पहुंच गए। इसी तरह से आप आम आदमी पार्टी के जो अगुआ हैं उनकी लोकप्रियता का पैमाना भी देखिए, कहां वो राहुल गांधी से आगे हुआ करते थे, राहुल गांधी को टक्कर दिया करते थे, और कहां अब अरविंद केजरीवाल की स्थिति ये हो गई है कि जब ये कहा जाता है कि विपक्ष में पीएम का चेहरा कौन होगा, तो अरविंद केजरीवाल निचले पायदान पर खड़े हैं और सबसे ऊपर जो है वो राहुल गांधी खड़े हैं। ये स्थिति हो चली है अरविंद केजरीवाल की। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह इनकी पार्टी के ऊपर लग रहे आरोप है। और आप देखिए, अभी तक तो पार्टी के जो मुखिया है, पार्टी के जो नेता है, उन पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आप एक तरह से कहें कि गंभीर आरोप, और कई एक के खिलाफ तो चार्जशीट वगैरह भी है, कई एक तो आप देखिए जेल में भी है, 3 लोग तो सीधे सीधे, 3 नहीं 4 लोग हैं। सत्येंद्र जैन फिलहाल आप कहें कि वो हेल्थ ग्राउंड पे बाहर है, बाकी संजय सिंह अंदर है, मनीष सिसोदिया अंदर है, विजय नायर अंदर है। तो अब देखिए, इनके इतने नेता अंदर हैं, तो ऐसी स्थिति में जो पार्टी ने ईमानदारी का पैराडाइम खड़ा किया था वो तो खिसक गया, एक बात। दूसरी बात आप देखिए, अब आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बनाए जाने की बात हो रही है। यह बात सुप्रीम कोर्ट में भी उठी थी, खुद सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को लेकर पूछ लिया था ईडी से कि आपने इन्हें आरोपी क्यों नहीं बनाया। तो अब देखिए, जब पार्टी को ही आरोपी बनाए जाने की बात चलने लगी हो, यानी आम आदमी पार्टी के नेताओं को तो छोड़िए, बतौर पार्टी ही, बतौर राजनीतिक दल ही इसके भविष्य पर सवालिया निशान खड़ा हो गया कि पार्टी रहेगी भी कि मान्यता रद्द कर देगा चुनाव आयोग। आप देखिए, जब इनको 12.5% मत मिला गुजरात में, उसके बाद कर्नाटक के इनको तुरंत बाद उसके इनको जो है वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला नहीं। कर्नाटक के चुनाव में जो अप्रैल मई में हुआ 2023 में, तो इन्होंने कर्नाटक के चुनाव, देखिए कर्नाटक का चुनाव ने लड़ा नहीं इन्होंने। आप इसको देखिए, अरविंद केजरीवाल प्रचार करने नहीं गए, एक शुरुआती दिनों में गए, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिला। इस बाबत कर्नाटक हाई कोर्ट में इन्होंने याचिका डाल दी थी, तो इनको भाई चुनाव आयोग ने दे दिया कि हाँ भाई राष्ट्रीय पार्टी हो गए। लेकिन ये जो हवाला का आरोप लग रहा है, देखिए चर्चा यही चल रही है, अब अगर आरोप पत्र दाखिल होता आम आदमी पार्टी के खिलाफ तो ये अपने आप में बड़ी घटना होगी। और ऐसी स्थिति में पार्टी का क्या होगा? ऐसा लग रहा है कि एक तो आम आदमी पार्टी के अगुआ अरविंद केजरीवाल की घटती लोकप्रियता, और दूसरा आम आदमी पार्टी को लेकर बनते परसेप्शन ने तमाम जो इनके नेता हैं, एक तो उनको परेशान कर दिया, और दूसरा जनता का भरोसा इनके ऊपर से उठने लगा है। यही वजह है कि अब ऐसा मालूम पड़ता है कि ये जो अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में भूखे प्यासे रहकर एक पार्टी गढ़ी थी, अब वो पार्टी जो है
उन्हीं आरोपों में घिर कर रसातल की तरफ बढ़ चली है जिन बातों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने मुहिम शुरू की थी। यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ ये खड़े हुए थे और अब पार्टी जो है उन्हीं मामलों में फंसती जा रही है, जिससे ऐसा मालूम पड़ता है और जो संकेत भी दिखाई दे रहे हैं कि अब इनके लिए आप एक तरह से कहें कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और शायद इसीलिए लग रहा है कि चाहे अशोक तंवर हो, चाहे उत्तराखंड में जो है आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे लोग हों, या फिर इनका अभी पीछे जो 5 विधानसभा चुनाव हुए उसमें जनता का उठता भरोसा हो, ये तमाम चीजें बता रही हैं कि आम आदमी पार्टी का किला जो है वो ढह रहा है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।